हमें और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करने का काम कर रहा है। आप में सभी व्यवसायी भाइयों का मैं हृदय के गहराइयों और हृदय के सम्मान के साथ मैं हाथ जोड़ करके और सर नवा करके आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका सम्मान करता हूँ। आज आप सबकी कर्मठता के बारे में और आप सबके पार्टी के प्रति सम्मान और विकास के बारे में मुझे कुछ नहीं करना। मैं आज से नहीं, वर्षों पहले से तो मैं ऐसे जानता था, लेकिन जब मैं सांसद का चुनाव लड़ने आया 2014 में, तो उस समय आपकी ताकत और आपके शान और शौकत का मुझे एहसास हुआ। आदरणीय सुनील ओझा जी, मैं आपको अवगत कराऊं, यहाँ के व्यवसायी इतने ताकतवर हैं, इतने ताकत और इतने मजबूत इनके अंदर की भाव और सीमा है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। एक ही दिन मुझे वो दिन याद है, एक ही दिन महागठबंधन के भी कार्यालय का उद्घाटन था और आपके भाजपा कार्यालय का भी उद्घाटन था, और उसके भी प्रत्याशी यहाँ थे जो जाने माने दबंग, जाने माने हर एक स्तर पर पहुंचे हुए लोग हैं। और मेरा भी कार्यालय का समय किसी न किसी कारण से मुझे लेट हो गया, इसलिए टकरा गया, और मुझे वह दिन हमेशा याद आता है। और इसलिए मैं आज नहीं, सारी जिंदगी में आपका आभारी रहूंगा। और जब जनार्दन सिग्रीवाल आपके कार्यालय को उद्घाटन के लिए पहुंचा, वहां गिने चुने 2 से 5 लोग रह गए। मुझे यह गर्व और यह शान और आपके अंदर का ताकत मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा। जो ताकत आपके अंदर है, तमाम लोग बीजेपी कार्यालय में आ गए, अगल बगल से इस संयोग में था, और मुझे लगता है कि मिनटों में वह प्रत्याशी वहां से चल पड़े गाड़ी से अपने लोगों को गड़ियाते हुए कि तुम एक समय क्यों रख लिया था। हमारे इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, हमारे कई उसमें अपने नेता थे। मैं वह आपके शान शौकत को हमेशा अपने सर माथे रखता हूँ, और आपके लिए, आपके शान शौकत और आपके पगड़ी के लिए अगर जनार्दन सिग्रीवाल का एक शरीर का अगर कतरे का खून अगर आवश्यक होगा तो जनार्दन सिग्रीवाल हाजिर कर देगा। लेकिन आपके शान शौकत, आपके मान सम्मान को कहीं किसी से कहीं गिरने नहीं देगा। आपके साथ आपका भाई, आपका परिवार का सदस्य हमेशा हाजिर रहेगा। व्यवसायियों के बारे में बहुत सारी चीजें हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि से बोले, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपकी सरकार जब आपने 14 में बनाई, 14 के बाद यहाँ कुछ काम हुए। आप चाहे जिस रोड से आए हैं, छपरा से चल करके, उस रोड से आप 14 के पहले नहीं आए। वह रोड में गड्ढा में रोड का हम लोग नहीं कर पाते। एनएच तो था, लेकिन चलने के लायक नहीं था, हम चल नहीं पाते थे। लोग बाजारों पर जाने के बाद लोग न्याय मांगता था, जिस एकमा बाजार से आप चल करके आए, इधर से उधर जाने की रास्ता नहीं थी। यह दुर्दशा थी उस रोड की। और फिर यहाँ से आप इतना से चल करके जो यहाँ इस कार्यक्रम स्थल पर आए हैं, यह भी रोड नहीं, यह भी एक पगडंडी के रूप में था, यहाँ भी चलने के लायक नहीं था। और जो संकीर्ण जो रास्ते थे, एक कुली गाँव एक वहाँ का 10 बात पड़ता है, आप देखेंगे कि चौड़ा एक रोड बन गया, एक पुल बन गया है, वहाँ एक संकीर्ण पुल था। आए दिन एक्सीडेंट दर एक्सीडेंट होते रहता था, लेकिन धन है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, धन है हमारे सुनील ओझा जी, कि आपका नेतृत्व उसको भी चौड़ा किया और मजबूत आने जाने की व्यवस्था काम कर दिया। हमारे बिजली नहीं थी, हमारे पूर्व में हमारे अभी मित्र और प्रखर वक्ता भाई अविनाश जी बता रहे थे कि जब मैं जहाँ यह चुनाव में 14 में जाता था, आदरणीय सुदामा तिवारी जी, ब्रजेश रमन जी, हमारे ब्रजमोहन जी, यह सारे लोग साथ में रहते थे। और दर्जनों गांव जब जाता था, लोग टांगे हुए रखता था कि बिजली नहीं तो वोट नहीं, बिजली नहीं तो वोट नहीं, बिजली नहीं तो वोट नहीं। मैं तो हैरान में पड़ गया था, भैया मैं कितने जगह बिजली का काम अभी करा पाऊंगा, अभी तो मैं प्रत्याशी के रूप में हूँ। लेकिन लोग समझते थे, जब हमारे लोग समझाते थे, सुदामा तिवारी जी, हमारे वीरेंद्र पांडे जी हैं, वीरेंद्र पांडे जी आज अस्वस्थता के बाद भी आप आए, आपका हृदय से अभिनंदन में वंदन करता हूँ। आप सबसे और आप समझाते थे कि नहीं, यह सिग्रीवाल है, यह मोदी के पार्टी का है, यह जो कहता है जो करता है यह उसी पार्टी का है। देर तक समझाने में हम लोग तो बार बार सुनते हैं, लोग यहाँ आते हैं वोट के समय कह करके चले जाते हैं, न बिजली आती है, न रोड बनता है, न पानी मिलता है, न शौचालय होता है, और गुंडागर्दी वैसाही बरकरार रहता है। हम सब उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन इन लोगों के समझाने के बाद लोग बैनर उतारते थे
और साथ में खड़ा होते थे। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो मिशन आया, हर घर को बिजली देना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो मिशन के तौर पर चला, आज मेरे क्षेत्र का एक भी घर और एक भी परिवार नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंच गई और बिजली विभाग में नहीं जा रही है। रोडों की बदतर स्थिति, रोड पर चलने की स्थिति नहीं। लेकिन जब मैं पहले जीत करके गया तो 14 में पहला महीने अपने कंप्यूटर से निकलवा करके लेटर पैड भी नहीं बना था, एक चिट्ठी मैंने देश के जो पथ परिवहन मंत्री हैं सर्वे गडकरी जी को मैंने लिखा कि मेरे यहाँ 2 NH है लेकिन दोनों चलने के लायक नहीं है, कम से कम मोटरेबल बना दीजिए। आप सब साक्षी हैं कि 3 महीने के अंदर वह रोड मोटरेबल हो गया और गाड़ियां आने जाने लगी। आपके ताकत का पंचायत है और आज तो राज्य के अच्छे रोडों में से आपका रोड है। कपड़ा से चलेंगे तो 1 माह आगे मेरा क्षेत्र जहाँ तक है कहीं ब्रेक लेने की जरूरत नहीं, हर जगह आरोग्य बना हुआ है, हर जगह साइड में नाले बने हुए हैं। रात में अगर जाइए तो बाजारों के दोनों किनारे जो लाइट लगे हैं, लाइट जलते हैं। एक टाउन और टाउन के बाहर का फर्क जब हम देखते हैं कि 1 माह है तो हम कर पाते हैं, अन्यथा हम उससे कम नहीं है। हम हर सुविधा यहाँ मुहैया कराने में सफल हो रहे हैं। रेल की परिचालन की वही बदतर स्थिति थी, लेकिन कल भी एक रेल रोकी है, 10 दिन पहले 1 तारीख को भी एक रोड रोकी। यहाँ से पाटलिपुत्र जाने के लिए कोई रेल नहीं थी और असम एक रेल है जिसमें गुवाहाटी जाती है, इधर आगे दूर तक जाती है, उसे रोकने का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं था। स्टेशन भी था 14 के पहले एक पीला बॉल चलता था। मैं कल रहा था तो हमारे मित्र कई हंस भी रहे थे कि आप उतना दिन पहले की बात याद, एक पीला बॉल चलता था। और आज वह स्टेशन जाइए तो फिर बड़े स्टेशन और छोटे स्टेशन में फर्क नहीं है। वहाँ निगमा का आज तक आजादी के बाद इतने दिनों तक वहाँ 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर भी गाड़ियां जो लगती थी, आधे गाड़ियां लगती थी प्लेटफॉर्म पर और आधे गाड़ियां रेलवे लाइन पर। लेकिन आज फुल प्लेटफॉर्म भी बन गया और वहाँ पे शौचालय भी बनकर तैयार है, जो वहाँ के लिए, यहाँ के माताओं और बहनों के लिए, बाजार में आने जाने वाले लोगों के लिए जो परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण था। माताएं आती थी व्यवसायियों के पास कुछ खरीदारी करने, लेकिन उन्हें जब उसकी आवश्यकता पड़ती थी तो फिर वो घर जाने का इंतजार करती थी। लेकिन आज तो आप जाइए तो फिर जा करके आप उसका यूज कर सकते हैं। हमारे व्यवसायी भाई भी बता देंगे कि नहीं, आप चले जाइए स्टेशन पर, वहाँ भी हम यूज करने वाला वहाँ शौचालय बन करके तैयार है, आप उसका यूज करिए और निश्चिंत होकर के फिर आप व्यवसाय करने का काम करिए। तो तमाम चीजें आज आपके सुविधा माननीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से उपलब्ध हुआ है।